हेलो राइसर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड लियू को देख पाते हैं, जो कि एक कबर खोद रहा था, जो कि हमारी मेन लीड सुयान की थी। उसका असिस्टेंट लियू को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो तो रुकता ही नहीं है। और इसी जगह पर हम सुयान के स्पिरिट को भी देख पाते हैं, जो कि लियू को देख तो पा रही थी, लेकिन उसे टच नहीं कर पा रही थी। तभी लियू उसकी डेड बॉडी को किस कर लेता है, जो देखकर तो सुयान भी कम्प्लीटली शॉक थी, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था आखिर ये इंसान है कौन। जिसके साथ ही सुयान खुद को एक दूसरी जगह पर पाती है, जो कि एक बिल्डिंग की छत थी। तभी वो याद करती है कि वही जगह है जहाँ पर उसके फियांसे वैन ने और उसकी स्टेप सिस्टर वेई ने उसे छत से धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से वो मारी गई थी। यहीं पर सुयान देख पाती है लियू को, जो कि उन दोनों को सजा दे रहा था। वो उन दोनों को तो मारता ही है, साथ में वो खुद को भी वहाँ पर मार लेता है। तभी अचानक सुयान की आँख खुलती है और वो टाइम में पीछे आ चुकी थी। यहाँ पर सुयान उसके भाई को, उसके मॉम डैड को देखकर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि फ्यूचर में जो वेई थी उसने सबको मार दिया था। सुयान के डैड सुयान से कहते हैं कि वो पानी में डूब रही थी, उसे सामने खड़े इंसान ने बचाया और ये और कोई नहीं बल्कि वैन था। लेकिन सुयान को याद था जिसने उसे बचाया था उसकी चेस्ट पर एक टैटू था। तभी सुयान उस जगह पर किसी को देखती है और वो उस तरफ जाती है, लेकिन वो वहाँ पर गिर जाती है। तभी लियू उसके पास आता है और उसकी मदद करता है। जब लियू ने उसे गोद में उठा रखा था तो वो उसकी चेस्ट पर टैटू देखने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसका भाई वहाँ पर आ जाता है। जब सुयान घर पर आती है तो उसके डैड उसे एक फंक्शन के बारे में बताते हैं, जहाँ पर एक मीटिंग होने वाली थी और सुयान को याद आता है कि लू टिंगशेन वहाँ पर हार गया था। इसके बाद हम उसी फंक्शन का सीन देख पाते हैं। यहाँ पर आते के साथ ही सुयान तो लियू को दूर से हाय करती है, जो उसका भाई उसे देख रहा था। और ये चीज जो लियू था उसे भी थोड़ी सी अजीब लगती है। जिसके बाद यहाँ पर लियू को स्टेज के ऊपर बुलाया जाता है, जहाँ पर कुछ पत्थर रखे हुए थे और उसे यहाँ पर एक कीमती पत्थर चुनना था, जो कि उन पत्थरों में से ही एक था। और पिछली बार लियू इसी वजह से हारा था, लेकिन इस बार सुयान को सब कुछ पता था, इस वजह से वो वहाँ पर आ जाती है लियू की मदद करने के लिए। इसके साथ ही हम यहाँ पर एक और आदमी को देख पाते हैं, जो कि सुयान को देखकर उसका मजाक बना रहा था और उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे उसे कुछ भी नहीं आता होगा। लेकिन जब सुयान वहाँ पर सबसे कीमती पत्थर चुन लेती है, तब उस आदमी की तो बोलती ही बंद हो जाती है, जिसे देखकर तो लियू भी कम्प्लीटली शॉक था कि आखिर इसे कैसे पता था। अब यहाँ पर जो आदमी सुयान का मजाक बना रहा था उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो हार चुका था। जिसके बाद लियू सुयान से पूछता है कि आखिर उसने उसकी मदद क्यों करी, उसे क्या चाहिए। सुयान लियू से कहती है कि वो बस एक बारी उसकी शर्ट उतार दे। और लियू को तो ये सुनकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर सुयान जल्दी से कहती है कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है, इसलिए वो कुछ भी गलत ना सोचे। तभी लियू का दूसरी जगह मीटिंग का टाइम हो गया था, इसकी वजह से उसका असिस्टेंट कहता है कि उन्हें किसी कार में जाना है। अभी सुयान को याद आता है कि पिछली बार वो उसी कार के अंदर जा रहा था और तभी वो कार किसी से टकरा गई थी, इसलिए सुयान यहाँ पर लियू को रोकना चाहती थी। इस वजह से वो उससे कहती है कि उसने एक दवाई बनाई है, जो कि उसके गले पर निशान है, उससे वो निशान चला जाएगा। और ये निशान सुयान को बचाते वक्त ही लियू को आया था और इसी वजह से वो उसकी मदद करना चाहती थी। तभी असिस्टेंट को यहाँ पर कॉल आता है और वो बताता है कि जिस कार के अंदर वो जाने वाले थे वो किसी से टकरा गई है। असिस्टेंट लियू से कहता है कि अगर यहाँ पर मिसेस सू नहीं होती तो वो उस कार के अंदर चले जाते। मिसेस सू ने उन्हें बचाया, इसलिए उन्हें शुक्रिया तो कहना चाहिए। तभी सुयान का भाई उसके पास आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। बाहर आने पर सुयान उसके भाई को बताती है कि एक बार जो लियू है उसने उसकी मदद करी थी और इसी वजह से उसने आज उसकी मदद करी है, जिसे सुनकर उसके भाई को भी अच्छा लगता है। जब सुयान उसके घर की तरफ जा रही थी तभी वो वहाँ पर वैन को और वेई को एक साथ देख लेती है और उसे पता चलता है कि ये दोनों इस वक्त से ही एक साथ थे। सुया पर उन दोनों की वीडियो भी बना लेती है। अब अंदर आने पर सुयान को पता चलता है कि जो उसका फियांसे वैन है वो उसके लिए 2 टिकट्स लेकर आया है एक जगह पर जाने के लिए, लेकिन सुयान उससे कहती है कि उसे अभी आराम करना है, वो बहुत ज्यादा थक चुकी है। दरअसल उसे तो उसके साथ जाना ही नहीं था। जिसके बाद जब वैन उसकी फैमिली के पास वापस आता है तो उसकी फैमिली उसके ऊपर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि सुयान ने लियू की मदद करी है, वो उसकी मदद कैसे कर सकती है। वैन फटाफट से सुयान को कॉल लगा देता है और उससे कहता है कि उसने लियू की मदद क्यों करी है। तो सुयान नाटक करते हुए कहती है कि वो चाहती थी कि लियू हार जाए, उसे तो पता ही नहीं था कौन सा पत्थर अच्छा है और कौन सा बेकार है, वो तो लियू गलती से जीत गया। जिसे जानकर वैन और उसकी फैमिली को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद तो वैन की फैमिली सीधा सुयान की फैमिली के पास पहुंच जाती है और उनसे कहने लग जाती है कि अब इन दोनों को डेटिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों की बहुत ही जल्द शादी होने वाली है। यहाँ पर सुयान वैन से कहती है कि जो प्रोजेक्ट उससे मिलने वाला है वो उसके लिए मेहनत करे, ताकि लोग ये ना कहे कि उसे उसकी वजह से वो प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट मिल चुका है। अब ये सुनने के बाद तो वैन की फैमिली का और वैन का तो मुंह ही उतर जाता है, लेकिन फिर भी वैन उससे कहता है कि ठीक है। सुयान यहाँ पर उसकी फैमिली से और वैन की फैमिली से कह देती है कि उन दोनों के बीच पैसों का एक भी लेन देन नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि शादी के बाद उन दोनों की फैमिली के अंदर पैसों को लेकर झगड़ा हो। वैन की फैमिली का तो यहाँ पर पूरा मुंह उतर रखा था, क्योंकि वो तो सिर्फ पैसा ही चाहते थे। इतना कम नहीं था, यहाँ पर जो सुयान थी वो तो उसकी शादी की डेट भी आगे करवा देती है, जिससे तो वैन की फैमिली और ज्यादा उसके ऊपर भड़क जाती है। सुयान नौटंकी करते हुए वैन से कहती है कि क्या वो अब डेट को भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो वैन उसका मुंह देखकर, जो कि बिल्कुल उदास सा हो रखा था, वो कहता है कि ठीक है वो डेट आगे बढ़ा सकते हैं। और सुयान तो तुरंत ही खुश हो जाती है। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हम वैन को और वेई को एक साथ देख पाते हैं, जो कि एक बार के अंदर ड्रिंक करे जा रहे थे और दोनों का दिमाग खराब हो रखा था। वो बहुत परेशान थे। यहीं पर हम सुयान को भी देख पाते हैं, जो कि चुपके से उनकी वीडियोस बना लेती है, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे थे। जिसके बाद सुयान एक होटल रूम के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो छुपी हुई थी। कि तभी उस रूम के अंदर लियो भी आ जाता है और वो उसे देख लेता है। और लियो ने काफी ज्यादा ड्रिंक करी हुई थी, इसकी वजह से वो उसके करीब आने की भी कोशिश करता है। और यहाँ पर सुयान उस टैटू को देखने की भी कोशिश करती है, लेकिन लियो तो उसे देखने ही नहीं देता। इसकी वजह से सुयान फटाफट से उस रूम से बाहर आ जाती है। जब सुयान वापस आती है तो वैन और उसकी जो मॉम थी वो उसे कहती है कि वो वेडिंग के लिए शॉपिंग करने के लिए जाना चाहते हैं। तो सुयान वैन से कहती है कि वो उसकी बहन को भी बुला ले, यानी कि वेई को भी बुला ले। इसके साथ ही हम वैन को और वेई को और साथ में सुयान को बाहर आया हुआ देखते हैं, जहाँ पर सुयान वैन से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है और वो फटाफट से वॉशरूम के लिए चली जाती है। लेकिन बहुत देर हो जाती है, वो तो वापस ही नहीं आती। वही हम बाहर सुयान को देख पाते हैं, जो कि रोड से जा रही थी। तभी दो बंदे बाइक पर आकर उसका पर्स चोरी करके ले जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। और सुयान एक जगह पर आकर बैठी हुई थी कि तभी उसके पास अम्ब्रेला लेकर लियो आ जाता है, जिसे देखकर सुयान को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके साथ ही लियो सुयान को अपने साथ होटल में लेकर आ जाता है, जहाँ पर दोनों साथ में बैठकर खाना भी खाते हैं। जिसके साथ ही वो एक गेम भी खेलते हैं, जो कि सुयान को नहीं आती थी। इस वजह से लियो उसके हाथों से उसे सिखाता है और इस वक्त लियो उसके बहुत ज्यादा करीब था। यहीं पर लियो सुयान को कहता है कि 28 तारीख को एक बहुत बड़ा फंक्शन है, वहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है। तभी सुयान लियो से कहती है कि उस दिन ही उसकी एंगेजमेंट होने वाली है, क्या वो वहाँ पर आएगा। जो चीज सुनकर लियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और पीछे से सुयान कहती है क्या उसने कुछ गलत बोल दिया। अब लियो को बुरा कैसे ही ना लगता, वो तो उसे पसंद करता था। जिसके बाद सुयान उसे बिना बताए वहाँ से चली जाती है। जब सुयान अपने घर पर बैठी हुई थी कि तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो उसे एमवी आने के लिए कहता है और सुयान एमवी पहुँच जाती है। दरअसल ये एक एंटरटेनमेंट कंपनी थी, जो कि किसी चीज का वीडियो शूट कर रही थी और इसी वजह से उन्होंने सुयान को बुलाया था। सुयान वहाँ पर पहुँचती है, तभी वो वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर यानी कि वेई को देख पाती है, लेकिन वेई उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इतना कम नहीं था कि यहाँ पर हम एक और लड़की को देख पाते हैं, वो आते के साथ ही सुयान के ऊपर चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि उसे मेन लीड का रोल जो मिल गया था। और ये लड़की नहीं चाहती थी कि उसे मेन लीड का रोल मिले, लेकिन सुयान सुनने वाली कहाँ थी, वो तो उसके ऊपर वहाँ पर पानी डाल देती है। वो लड़की सुयान से कहती है कि क्या उसे डर नहीं लगता। सुयान उससे कहती है कि नहीं। कि तभी वहाँ पर हम लियो को भी देख पाते हैं और जैसे ही लियो उस रूम के अंदर आता है तो वो लड़की कहने लग जाती है कि सुयान उसे परेशान कर रही है, लेकिन लियो कौन सा उसे डांटने वाला था, वो तो उसी की साइड लेता है। इसके बाद हम वीडियो शूट का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हम वेई को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार एक्टिंग कर रही थी। इस वजह से डायरेक्टर उसे बैठाकर उसकी जगह पर सुयान को भेज देता है। फिर डायरेक्टर सुयान की एक्टिंग देखता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी थी। इस सीन के अंदर सुयान के हाथ बंधे हुए थे और वो पानी में गिर गई थी, लेकिन वो तो सच में ही डूबने लग जाती है। अब यही पर लियो भी आया हुआ था और वो देखता है कि सुयान तो पानी के अंदर डूब रही है। इस वजह से वो फटाफट से जाकर उसकी हेल्प करता है और इसी दौरान जो सुयान थी वो उसकी चेस्ट पर वो टैटू देख पाती है और उसे यकीन हो जाता है कि लियो वही इंसान है जो हमेशा उसकी हेल्प करता है और जिसने उसकी पिछले जन्म में भी हेल्प करी है, क्योंकि ये तो उसे एक और चांस मिला था। इसके बाद भी जो वेई थी वो तो सुयान को परेशान करना छोड़ती नहीं, वो तो उसके ऊपर चिल्लाई जा रही थी। तभी लियो ये देखकर उसके ऊपर काफी ज्यादा तेज चिल्ला देता है, क्योंकि उसे उसके ऊपर गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो सुयान को परेशान करे जा रही थी। यहाँ से सुयान चले गई थी। इस वजह से लियो को ऐसा लगता है कि वो उससे नफरत करती है, वो उसे पसंद नहीं करती। इस वजह से लियो तो काफी ज्यादा
सैड हो जाता है। जब सुयान घर पर बैठी हुई थी तभी उसे एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ से कॉल आता है और उसे बुलाया जाता है। वही हम वेई को देख पाते हैं जो कि सुयान के घर पर आई हुई थी। उसे मेन लीड का रोल तो नहीं मिला था, इस वजह से सुयान उसे चिढ़ा रही थी और वेई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके साथ ही हम एक सेलिब्रिटी को देख पाते हैं, इसका नाम जियांग है और बहुत सारी लड़कियां इसके आगे पीछे घूमती रहती है। और सुयान को भी अब इसी के साथ काम करना था, लेकिन सुयान को उसके साथ देखकर बाकी लड़कियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद सुयान जब उसके रूम के अंदर जाती है तो वहाँ पर पहले से ही कुछ लड़कियां खड़ी हुई थी और वो उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी, लेकिन सुयान उन्हें बेवकूफ बनाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो फटाफट से लियू की कार में आ जाती है। लियू सुयान को देखते हुए कहता है कि क्या वो उसका पीछा कर रही है। तभी वो लड़कियां लियू की कार के पास आ जाती है और उसे मारने लग जाती है। तभी लियू कार की विंडो खोलता है और उनसे कहता है कि ये गाड़ी 1.6 मिलियन डॉलर्स की है। वो बस इतना ही कहता है कि सभी लड़कियां उस कार से दूर हो जाती है। अब सुयान यहाँ से जाना चाहती थी कि तभी लियू उसके हाथ पर चोट का निशान देखता है। यहाँ पर लियू उसकी चोट पर दवाई लगा रहा था तो सुयान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो लियू को जियांग का नाम लेकर चिढ़ाने लग जाती है और कहती है कि अब तो उसे उसी के साथ काम करना है और वो दिखने में भी काफी ज्यादा हैंडसम है। जिसे सुनकर लियू तो काफी ज्यादा जेलस हो जाता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ये सुनकर। जिसके बाद लियू तो सुयान को उसके साथ उसके घर पर लेकर आ जाता है। तभी यहाँ पर यूबिन नाम की एक लड़की आ जाती है और वो आते के साथ ही सुयान से कहती है कि आखिर ये लड़का उसके साथ कौन है। सुयान क्या ही बताती, वो कहती है कि वो तो उसे रास्ते में मिल गया था बस ऐसे ही। तो यूबिन सुयान से कहती है कि उसे लड़कों से धोखा नहीं खाना चाहिए और वो उन दोनों को दूर दूर कर देती है। कि तभी वहाँ पर जो बंदा खड़ा हुआ था वो फटाफट से यूबिन नाम की उस लड़की को पीछे की तरफ खींच लेता है और उससे कहता है कि ये थोड़ी बिगड़ी हुई है, इसकी बात का वो बुरा ना माने। यहाँ पर आकर सुयान जब एक ड्रेस पहन लेती है तो यूबिन उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो उसकी ड्रेस है, उसने कैसे पहन ली। इससे पता चलता है कि ये सच में बिगड़ी हुई थी। अब यहाँ पर यूबिन जो वहाँ की मेड थी उससे उसकी हेल्प करने के लिए कहती है और हम मेड को देख पाते हैं जो कि सुयान को एक जगह पर लेकर जाती है और उसे वो रास्ता बताई रही थी। वहाँ पर कुछ भी लाइट्स नहीं थी और रात हो चुकी थी, इस वजह से सुयान को भी आगे का रास्ता नहीं मालूम था। मेड उससे कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है और वो फटाफट से वहाँ से भाग जाती है। लेकिन सुयान को तो इन बातों का पहले से ही पता था। जब लियू और वो दूसरा बंदा वहाँ पर आते हैं तो वो मेड से पूछते कि आखिर सुयान कहाँ पर है। तो वो कहती है कि सुयान तो बस बैकयार्ड में गई हुई थी। तभी वो बंदा कहता है कि बैकयार्ड में तो बहुत ज्यादा जंगल है, इस वजह से वो फटाफट से लियू के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। लियू तो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था कि तभी वो उसे दिख जाती है, इसलिए वो उसे फिर दोबारा से गोद में उठा लेता है और उसे उठाकर वापस घर में लेकर आ जाता है। जहाँ पर हम यूबिन को देख पाते हैं जो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। अब जैसे ही सुयान यहाँ पर आती है तो वो टेबल पर एक ग्लास देख पाती है जिसके अंदर कुछ अल्कोहल रखी हुई थी और वो उसे पी लेती है। उसे लग रहा था वो पानी है। जब लियू उसके लिए खाना लेकर उसके रूम में जाता है तो वो देखता है कि वो तो काफी ज्यादा नशे में लग रही थी। कि तभी सुयान को वैन का कॉल आ जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर है। तो सुयान उससे कहती है कि वो एक बहुत बड़े घर के अंदर है और उसके साथ इस वक्त लियू भी है, तो वो फिक्र ना करे बिल्कुल भी। अब लियू का नाम सुनकर तो वैन को कौन सा अच्छा लगने वाला था। वैन उसके ऊपर चिल्लाता, उससे पहले ही सुयान उसको चिल्लाकर फोन कट कर देती है। जिसके बाद सुयान और लियू एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जिसके बाद यूबिन फिर से लियू के पास आ जाती है और उससे कहने लग जाती है ओप्पा वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लियू यहाँ पर यूबिन से कहता है कि वो चाहता है वो उससे माफी मांगे, लेकिन यूबिन कौन सा माफी मांगने वाली थी, उसे तो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हम मॉर्निंग का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम लियू को देख पाते हैं जो कि ब्रेकफास्ट बना रहा था, वो भी सुयान के लिए। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर वैन पहुँच जाता है और वो आते के साथ ही वहाँ पर चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आखिर सुयान कहाँ पर है। अब यहाँ पर उस घर का मालिक बाहर आ जाता है और वो आते के साथ ही वैन से कहता है कि शायद उसे गलतफहमी हुई है, उसकी कोई भी फियांसे यहाँ पर नहीं आई है। लेकिन तभी सुयान बाहर आ जाती है और वैन उसे देख लेता है। वैन तो फटाफट से सुयान के पास आता है और उससे कहने लग जाता है कि क्या वो ठीक है। और दूर से लियू उन दोनों को देख रहा था। लियू को तो इन दोनों को साथ में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके बाद सुयान वैन के साथ यहाँ से चली जाती है, जो देखकर लियू को और उसके दोस्त को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि लियू तो बड़ी मेहनत से उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था। बाहर आने के बाद वैन सुयान से कहता है कि वो उसे किसी भी लड़की के साथ नहीं देखना चाहता, उसे अच्छा नहीं लगता, इस वजह से उन्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन सुयान को तो अभी सिर्फ एक ही मकसद था और वो था वेई की और वैन की एक साथ वीडियो फुटेज लेना, ताकि वेडिंग वाले दिन वो सबको उन दोनों की असलियत बता सके और साथ ही दिखा भी सके, ताकि
ताकि सभी को उसके ऊपर यकीन हो जाए। और साथ ही सुयान उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती भी करना चाहती थी, क्योंकि वेई और वेन ने सुयान के साथ भी ऐसा ही करा था। के बाद हम वेई को जियांग के साथ देख पाते हैं और जियांग को उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जैसे ही सुयान वहाँ पर आती है, जियांग तो उससे बहुत ज्यादा प्यार से बात कर रहा था, जो देखकर वेई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके नेक्स्ट सीन के अंदर जब वीडियो शूट चालू हो रखा था कि तभी वहाँ पर वेन भी पहुँच जाता है उसे देखने के लिए। कि तभी वहाँ पर ल्यू का असिस्टेंट आ जाता है और आते के साथ ही सुयान से कहता है कि जो ल्यू है वो काफी ज्यादा बीमार है, इस वजह से वो फटाफट से घर पर चले, वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहा। अब यहाँ पर जो वेन आया हुआ था वो असिस्टेंट से कहता है कि सुयान कोई डॉक्टर नहीं है, इस वजह से वो नहीं जा सकती। लेकिन सुयान को ल्यू की फिक्र थी, इस वजह से वो असिस्टेंट के साथ उसके घर पर आ जाती है। उसके जाते के साथ ही वेई वेन के पास आ जाती है। अब जाते वक्त असिस्टेंट सुयान को बताता है कि उस दिन ल्यू ने उसे एक्टिंग करने के लिए मना इसलिए करा था क्योंकि उसे उसकी फिक्र थी। और साथ ही असिस्टेंट सुयान को बताता है कि जिस दिन वो नशे में थी उस दिन उसने उसकी पूरी रात अच्छे से देखभाल करी और मॉर्निंग उठने के साथ ही उसके लिए बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट भी बनाया, लेकिन वो तो वेन के साथ चले गई थी। ये सब जानने के बाद सुयान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसने ल्यू के साथ ऐसा करा। जिसके साथ ही असिस्टेंट सुयान को ल्यू के पास लेकर आ जाता है और सुयान आते के साथ ही ल्यू से माफी मांगती है उसकी गलती के लिए। सुयान मिस्टर ल्यू से कहती है कि उसे तुरंत ही हॉस्पिटल चलना चाहिए, लेकिन ल्यू उससे कहता है कि उसे हॉस्पिटल नहीं जाना, इसलिए सुयान घर पर रहकर ही उसकी देखभाल करती है। अब यहाँ पर ल्यू की देखभाल करते करते ही ल्यू सुयान के साथ ही उसके बेड पर सो जाता है। अब जैसे ही सुयान उठती है उसे एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसकी जियांग के साथ एक फोटो वायरल हो रही है। सुयान ल्यू को ये सारी बात बता देती है। ल्यू सुयान से कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, वो फिक्र ना करे, लेकिन सुयान उससे कहती है कि उसकी तबीयत खराब है, इस वजह से वो घर पर ही रहे। जिसके बाद सुयान एक बंदे के पास आ जाती है उसकी जो वायरल न्यूज हुई थी उसे बंद करवाने के लिए, और वो बंदा उसकी मदद करने के लिए भी मान जाता है कि वो उसकी फैमिली को बहुत पहले से जानता था। जिसके बाद सुयान उसके बड़े भाई की बर्थडे पार्टी के अंदर भी आती है। तभी यहाँ पर बैन भी पहुँच जाता है और वो सुयान के भाई के लिए एक बहुत महंगी वॉच लेकर आया हुआ था, और ये 18 कैरेट प्योर गोल्ड रोलेक्स वॉच थी। अब यहाँ पर जो लोग आए हुए थे बर्थडे पार्टी के अंदर वो बैन की काफी ज्यादा बड़ाई करने लग जाते हैं कि तभी वहाँ पर एक बंदा ल्यू का गिफ्ट लेकर आता है, और वो एक गोल्फ प्लेयर के सिग्नेचर थे, और वो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही थे, और इन सिग्नेचर्स का प्राइस $3 मिलियन था। जिसे देखने के बाद तो वैन की लाई गई वॉच की कोई भी इज्जत नहीं रह जाती वहाँ पर, और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। यहीं पर हम वेई को देख पाते हैं जो कि वैन के पास एक ड्रिंक लेकर आती है और उसने ड्रिंक के अंदर कुछ मिलाया हुआ था। अब वैन को तो यहाँ पर नशा होने लग जाता है, जिसकी वजह से वेई उसे एक होटल रूम के अंदर लेकर आ जाती है। जिसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि एक रास्ते से जा रही थी। वही दूर हम कुछ लड़कों को देख पाते हैं जो कि उसे पकड़ने के लिए उसके पास आते हैं कि तभी हम वहाँ पर सुयान को भी देख पाते हैं, जिसके फोन के अंदर वो पुलिस वाला अलार्म बजा देती है, जिसकी वजह से वो बंदे वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और सुयान उस लड़की को बचा लेती है। जब सुयान घर पर थी तभी वहाँ पर वैन आ जाता है, और वैन तो आता ही है, तभी वहाँ पर ल्यू भी आ जाता है और वो उसके लिए चाय लेकर आया हुआ था क्योंकि ये चाइना में भी चाय काफी ज्यादा फेमस है। और साथ ही ल्यू तो उसके लिए कुछ कपड़े भी लेकर आया हुआ था जो देखकर वैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दरअसल जो कपड़े ल्यू यहाँ पर लेकर आया हुआ था वो सुयान के ही थे। ल्यू तो बस उसे वापस करने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। अब ये सब चीजें सुनने के बाद तो वैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो तो ल्यू को मारने लग जाता है। जो चीज देख ल्यू को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो वैन को मारने के लिए जाता ही है। तभी सुयान उसके सामने आ जाती है, इस वजह से ल्यू वहाँ पर रुक जाता है, लेकिन यहाँ पर ल्यू को छोड़कर सुयान तो वैन के साथ बाहर आ जाती है। अब इन दोनों को साथ देख ल्यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो वापस से उदास होकर परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सुयान ल्यू को कॉल भी करती है, लेकिन वो कॉल भी नहीं उठाता। वही हम ल्यू को देख पाते हैं, उसका असिस्टेंट उसके पास आता है एक वीडियो लेकर, जिसके अंदर वही एक बंदे को सुयान को पकड़ने के लिए कह रही थी। जो चीज देख ल्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जब ल्यू ऑफिस से बाहर जा रहा था तभी वो बाहर सुयान को देख पाता है। सुयान उससे माफी मांगने के लिए आई हुई थी, उससे बात करने के लिए आई हुई थी, लेकिन वो तो उससे बात करता ही नहीं है, वो उसे इग्नोर कर कर आगे चला जाता है। यहाँ पर सुयान काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, वहीं पर बैठकर रोने लगती है और कहने लग जाती है उसने जो भी करा उसने जानबूझकर नहीं करा था। ल्यू को भी उसे ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो उसके पास आता है और सुयान उसे सारी बातें समझाती है, आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों करा, जिसे बताते हुए सुयान काफी ज्यादा रो रही थी। और ल्यू को भी अब समझ में आ गया था कि सुयान ने ये सब जानबूझकर
नहीं करा, इस वजह से वो उसे गले लगा लेता है और उसे चुप होने को भी कहता है। यान लियू उसे कहती है कि उसे बस वेई की और वैन की एक साथ एक वीडियो प्रूफ चाहिए ताकि वो सभी को दिखा सके। तभी लियू उसे एक वीडियो फुटेज दिखा देता है जो कि एक होटल रूम के अंदर की थी, जहाँ पर वेई और वैन कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रखे थे, जिसके बाद दोनों यहाँ पर किस करने लगते हैं। अब सुयान यहाँ पर लियू के ऑफिस के अंदर थी, तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है और सुयान टेबल के नीचे छुप जाती है। सुयान का भाई लियू से कहता है कि क्या सुयान वहाँ पर आई थी, तो लियू से कहता है कि हाँ वो आई तो थी, लेकिन वो अब जा चुकी है वहाँ से। इसके बाद हम फिर से वैन की फैमिली को और सुयान की फैमिली को एक साथ डिनर करते हुए देख पाते हैं। वैन यहाँ पर दोनों फैमिली को बता रहा था कि कल रात को वो सुयान को प्रपोज करेगा, जिसके लिए उसने एक पार्टी भी अरेंज कर रखी है। सुयान यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिंग करती हुई कहती कि वो तो बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन हम वेई को देख पाते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था यहाँ पर बैठे बैठे। इसी के साथ हम पार्टी का सीन भी देख पाते हैं, जहाँ हम वैन को देख पाते हैं जो कि सुयान को प्रपोज करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे प्रपोज कर भी देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर उसकी और वेई की एक फुटेज चलने लग जाती है, एक वीडियो चलने लग जाती है जिसके अंदर वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज थे। और ये चीज देख वैन तो पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। हम सुयान को देख पाते हैं जो कि नाटक करते हुए कहते कि ये क्या है। यहाँ से वेई भागने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। अब वेई के पास भी कोई रास्ता नहीं था, जिस वजह से वो वैन के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाती है और कहने लग जाती है ये सब कुछ वैन नहीं करा था, जबकि ये सब उसने करा था। हम सुयान की मॉम को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर बेहोश हो जाती है, लेकिन डॉक्टर इलाज करने के बाद उन्हें बताता है कि वो जल्दी होश में आ जाएंगी। इसके बाद जब सुयान घर से बाहर जाती है तो उसे बाहर जाते के साथ ही वैन रोक लेता है और उससे कहने लग जाता है कि उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, वो उसके ऊपर भरोसा करे। लेकिन सुयान को तो उसके बारे में सब चीजें अच्छे से पता थी, वो बेवकूफ थोड़ी ना थी। अब सुयान उसकी बातें नहीं सुनती तो उसके जाने के बाद वो किसी को कॉल कर देता है और फिर वेई से मिलने के लिए भी आ जाता है। लेकिन वेई यहाँ पर सुधरने वाली कहाँ थी, वो वैन से कहती है कि उन दोनों को साथ में मिलकर अब काम करना चाहिए। हम सुयान को देख पाते हैं जो कि लियू के साथ काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। और इसी के अगले सीन के अंदर हम वैन को देख पाते हैं जो कि सुयान के पास आता है और उसे वापस से माफी मांगने लग जाता है, उसके गले लगने लग जाता है। लेकिन सुयान उससे कहती है कि वो सुयान नहीं है, शायद उसे गलत फहमी हुई है, वो लियान है। जिसके बाद वैन सुयान को कॉल करता है और उसे एक कैफे के अंदर बुलाता है बात करने के लिए। लेकिन सुयान तो उससे कुछ बात करने ही नहीं चाहती थी, वो तो फिर से उससे माफी मांगने लगता है जो कि उसका हर बारी का हो गया था। जब सुयान रोड से जा रही थी तभी कुछ बंदे उसके पास आते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं वहाँ से। जब सुयान की आंखें खुलती है तो वो उसके सामने वैन को देख पाती है और इसी वक्त हम सुयान को उसकी फैमिली के साथ भी देख पाते हैं। अब ये दो कैसे हो गई हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब जो सुयान उसकी फैमिली के साथ में थी वो उसकी फैमिली से कहती है कि वो भी कंपनी के अंदर काम करना चाहती है, जिसके लिए उसका भाई भी उसे कहता है कि हाँ वो कर सकती है। जिसके बाद सुयान का भाई उसे बिजनेस के बारे में सिखाता है और उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताता है। वही हम वैन को देख पाते हैं सुयान के साथ में और वैन इस सुयान से कह रहा था कि उसे सिर्फ उसका काम करना है, वो उसे बदले में 10 लाख युआन देगा। अब ये वाली जो सुयान थी वो वैन से कहती है कि वो 10 लाख नहीं बल्कि $5 मिलियन लेगी, जिसके लिए भी वैन अभी मान जाता है। जिसके बाद वैन सुयान से कहता है कि उसकी जो मूवी रिलीज होने वाली थी वो रिलीज हो गई है और उसने 1 घंटे के अंदर ही सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। और साथ ही वैन कह रहा था कि सू फैमिली बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी और बहुत ज्यादा खुश होता है। दरअसल वैन ने एक सुयान को उसके घर के अंदर पकड़ रखा था, वहीं दूसरी सुयान बाहर आजाद थी। वैन को लग रहा था ये सब उसके प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। जिसके बाद हम एक मीटिंग का सीन देख पाते हैं। वैन को यहाँ पर लग रहा था कि इस मीटिंग के अंदर तो उसी के प्लान के हिसाब से उसका काम होने वाला है, लेकिन यहाँ पर तो जैसा उसका प्लान था उसके हिसाब से कुछ भी काम नहीं होता और उसने जिस जमीन के ऊपर बोली लगाई हुई थी उसके लिए भी उसके पास इतना पैसा नहीं था, इस वजह से उसकी उस बोली को रिजेक्ट कर दिया जाता है। दरअसल वैन सू फैमिली का डाटा चुराना चाहता था और वो भी नकली सुयान के जरिए कि तभी वहाँ पर असली सुयान लियू के साथ पहुँच जाती है। ये चीज देखकर वैन कम्प्लीटली शॉक था और वो दूसरी सुयान को देखता है आखिर वो है कौन, और ये और कोई नहीं बल्कि सुयान के साथ काम करने वाली एक एक्ट्रेस थी, जिसे देख वैन के तो होश ही उड़ गए थे। जिसके साथ ही कुछ बंदे आकर वहाँ पर वैन को अपने साथ पकड़कर लेकर चले जाते हैं। सुयान भी यहाँ पर उसकी दोस्त को उसके साथ काम करने वाली एक्ट्रेस को शुक्रिया कहती है। इसके अगले सीन के अंदर हम लियू को देख पाते हैं जो कि सुयान के घर पर आया हुआ था। उसके मॉम
डैड के साथ बात करने के लिए और कहने के लिए कि उसे सुयान पसंद है। जिसके बाद सुयान ल्यू के ग्रैंडपा से मिलने के लिए भी आती है, जो उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। जिसके बाद हम एक अवार्ड शो का सीन भी देख पाते हैं, जहाँ पर सुयान को स्टेज के ऊपर बुलाया जाता है उसे अवार्ड देने के लिए, और यहाँ पर उससे पूछा जाता है कि आखिर उसकी इंस्पिरेशन है कौन। तो सुयान यहाँ पर ल्यू के बारे में बहुत सारी बातें करती है कि वो उसे कैसे मिला, उसने किस तरीके से उसे प्रोटेक्ट करा, और उसी के जरिए उसे पता चला कि वो आगे जिंदगी के अंदर और भी बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि सुयान उसके पिछले जन्म में बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। जिसके बाद हम एंडिंग सीन के अंदर सुयान की और ल्यू की एक साथ वेडिंग होते हुए देख पाते हैं। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाकर एक दूसरे के गले लगते हैं, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर से कर देना।